So, hello and good evening, everyone. Myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System और सर्वश्री परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस जूम वेबिनार में। दोस्तों, ऑसम अगस्त चल रहा है और इस अगस्त महीने का एक और हेल्थ केयर सेशन लेके आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। सो सबको रिक्वेस्ट है अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट में चेक कर लीजिए, अगर आपके टीम से कोई भी छूटा है तो उसको तुरंत मीटिंग जो असली जो डिस्कशन है वो शुरू होने से पहले सबको बुला लीजिए, सबको इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। सबके पास लिंक है, सेम लिंक से क्लिक करते हुए इस जूम वेबिनार में वो ज्वाइन हो सकते हैं। ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। सो दोस्तों, सभी को फिर से वंस अगेन वेलकम टू दी जूम वेबिनार। और मैं ये जूम मीटिंग शुरू करने से पहले, हमारे स्पीकर को बुलाने से पहले ये तो जरूर जानना चाहूंगा कि आज कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार के लिए हमारे जूम को एक्सेस कर रहे हैं, हमारे इस जूम वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं। प्लीज आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मी कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप पहली बार के लिए आज के इस जूम वेबिनार सेशन में अटेंड कर रहे हो। ओके, सो यस, ओके, विष्णु जी, प्रियनाथ मुदुली जी, मुझे लगता है आप पहले भी जूम वेबिनार अटेंड कर चुके हो, राइट? तो मैंने पूछा है कि जो आज पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम जूम लॉगिन किए हैं, इस वेबिनार में एक्सेस किए, हमारे सर्वश्री के जूम मीटिंग्स में पहली बार के लिए आए हैं, वो कमेंट करें। ओके, मृत्युंजय जी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो सबको पूनम जी, आप तो बहुत पुराने बंदे हो हमारे, तो मुझे मतलब मैं क्या हिब्रू में बोल रहा हूँ या कोई मंगल ग्रह की भाषा में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कीजिएगा। सो ओके, सो जो भी है, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नए लॉगिन मेंबर हैं हमारे, सब जो आज पहली बार के लिए इस जूम वेबिनार में जुड़े हैं, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, सबको वेलकम है। और पूरे इंडिया भर से लोग आज इस जूम वेबिनार को देख रहे हैं। और एक इंफॉर्मेशन मैं ये भी आपको दे दूं कि ये जूम वेबिनार रिकॉर्डेड कल तक आ जाएगा हमारे YouTube चैनल पे, राइट? सो जो लोग अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जाएंगे इस जूम वेबिनार के बाद हमारे वेबसाइट में, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि YouTube चैनल का लिंक क्या है, YouTube चैनल कहाँ पे मिलेगा। बहुत आसान सा तरीका है, आप हमारे वेबसाइट में जाइए www.myshpl.com। ये वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में आपको YouTube का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। सो यस, सो वो लिंक को क्लिक करते हुए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? सो YouTube चैनल में हजारों ऐसे वीडियोस हैं जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का है, हमारे लीडर्स का है, जिससे आपका बिजनेस का भी तरक्की हो सकता है, राइट? सो कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी डिजीज के बारे में आपको जानना है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, आप ये कर सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक वीडियो को गौर से देखिए तो आपको नॉलेज आ जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा मीटिंग शुरू करने से पहले, वो है हमारे वेबसाइट पे जहां पे प्रोडक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, जहां पे प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, जहां से आप एक एक प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, उधर भी बहुत सारे प्रोडक्ट का अभी तक काम हो चुका है कि उसका जो वीडियो का लिंक है, एक एक प्रोडक्ट का जो वीडियो लिंक है, और यूट्यूब में जहां पे हमारे वीडियो है उसका लिंक भी दिया हुआ है। जैसे हमारे डाइबोकेयर टैबलेट्स हो गए, हमारे सीबकथ्रॉन टैबलेट्स हो गए, सो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ये हो गया है। तो उसमें भी जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ सभी का वेलकम है। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आप सभी को पता है। सो
चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ एंड वेलनेस का जूम वेबिनार, जहां पे आज हमारे साथ हर दिन की तरह नॉलेज का भंडार बैठे हुए हैं। उनके पास से ढेर सारा नॉलेज हम लोगों को आज के इस टॉपिक के ऊपर मिलने वाला है। पूरे इंडिया भर में उनका जो सजेशंस है, उनका जो एक्सपर्टाइज है, उनसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है ऑलरेडी और आगे भी बदलने वाली हैं। और आज भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास से हम लोगों को मिलेगा। वो तो देने के लिए रेडी हैं। क्या आप सभी रेडी हैं आज के इस जूम वेबिनार को अटेंड करने के लिए? क्या आप सभी रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में बार आना चाहिए, चैट बॉक्स में बार आना चाहिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एनर्जी और आपका प्यार, यही चाहिए। हम सभी को यही चाहिए। आपका एनर्जी शो कीजिए और आपके एनर्जी के साथ साथ आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ साथ मैं आज इस जूम वेबिनार में बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर एंड वेलनेस कोच मिस रिद्धि शाह जी। वेलकम मैम टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू। Thank you, sir. Good evening to you and सभी को good evening and chat box में आपने जो बारिश की हुई है विशेस की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये होती है एनर्जी, बिल्कुल हम इसी एनर्जी के लिए हम यही चीज चाहते हैं एक्चुअली। एंड आप बहुत अच्छे से सभी लिख रहे हैं, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जैसे कि आज का टॉपिक आप सबके पास आ गया होगा, राइट? बहुत जरूरी टॉपिक है और किसी ने आई थिंक चैट बॉक्स में भी लिखा था जिनके पास वो जानकारी नहीं होगी। Yes, Nilima ji, you're absolutely right. So thank you so much once again everybody and let's start today's session. तो आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसी बीमारी के ऊपर है जो कि कभी कभी हमें पता भी नहीं होता। आपको अभी शायद बैठ के पता भी नहीं होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। ओके, सो इट्स अ साइलेंट डिजीज। ओके, इट इज अ साइलेंट डिजीज, मतलब आपको कुछ अंदेशा नहीं मिलेगा कि ये बीमारी आपको हुई है। ठीक है? इज एवरीबडी एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली? क्योंकि मुझे किसी का पर्सनल मैसेज आया था कि आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। इज एवरीबडी एबल टू हियर माय वॉइस? यस, ओके। तो आप अपना ऑडियो चेक कर लीजिए जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किया था। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स सो वन इज दिस कि आपको मेरी आवाज ठीक से आनी चाहिए, नहीं तो आप काफी कुछ मिस कर जाएंगे आज के सेशन में, बिकॉज आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, कि आपको मेरा वीडियो दिख रहा है, मैं जहां पर अभी हूं आपके सामने वो दिख रहा है वीडियो, राइट? और अब मुझे बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Can you now see my screen? Tell me in the chat box. Yes? Okay. Great. Yes. Okay. सभी yes लिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो आज का जो हमारा जैसे कि मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। काफी क्वेरीज आती है इस टॉपिक के बारे में। काफी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम किस कारण से होती है और इसमें क्या होता है। और जब आपको पता चलता है कि ये बीमारी आपको है, तब तक काफी देर भी हो जाती है, राइट? तो वो ना हो इसलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। ये ट्रेनिंग और अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हम आपकी तरफ लेकर आते हैं वो हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं, राइट? Give me a second. Yeah. Okay. So yes. और ऐसे ही आज एक टॉपिक है जो हमारे सामने आज, जो मतलब आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन जिसके ऊपर है वो है फैटी लिवर जैसी समस्या। फैटी लिवर यानी कि आपके लिवर में, जिसको हम यकृत कहते हैं, यकृत में फैट डिपॉजिट होना एक आम बात नहीं है। ओके, नॉर्मल नहीं है आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होना। थोड़ा बहुत डेफिनेटली नॉर्मल है, बट जब लिवर अपने से ज्यादा अराउंड 5 to 7% फैट ज्यादा डिपॉजिट करने लगता है उसके वेट से 5% से ज्यादा, सो डेफिनेटली आपको फैटी लिवर की समस्या आ सकती है।
ओके और इसके कारण भी हम जानेंगे, इसके लक्षण भी हम जानेंगे, इसके सॉल्यूशंस भी हम जानेंगे और इसके लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस भी हम जानेंगे, जैसे कि हर ट्रेनिंग सेशंस में हम करते आ रहे हैं. Just give me a second, I'll check if my charging is not working. Just 1 second. हाँ जी, sorry. Yeah. So continuing, फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम, आप लोगों में से कितने लोग किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसको, कम से कम एक व्यक्ति को जिसको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, और उसी से पता भी चलेगा ये समस्या क्या है, मतलब कितनी गहरी है. राइट, राइट मी इन द चैट बॉक्स और यस इन द चैट बॉक्स अगर आप किसी कम से कम एक व्यक्ति को जानते हैं, या खुद को है या किसी और को है, घर में पड़ोस में है, सोसाइटी में है, किसी को भी, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में किसी को है. देखिए कितने लोग मी लिख रहे हैं. एक इंसान कम से कम अगर आप जानते हैं, सोचिए ऐसे तो कितने होंगे, है ना? राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के डिस्कशन का. मैं चाहती हूं आप अपने नोट्स मतलब नोट्स लिखिए, साथ साथ में रिकॉर्डिंग तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, पर अगर इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर करते हैं ट्रेनिंग सेशंस में, वो आप नोट डाउन कर पाएंगे. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं. पहले समझते हैं कि फैटी लिवर है क्या. जैसे नाम है इसका, वैसे आप समझ ही गए होंगे कि फैटी लिवर मतलब लिवर के अंदर फैट का जमा होना, जो कि एक आम बात नहीं है. ओके, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं, क्लिनिकली हम इसको हेपेटिक स्टीएटोसिस कहते हैं. ओके, स्टीएटोसिस मतलब फैट डिपोजिशन, स्टीएट मतलब फैट, क्लिनिकली फैट का क्लिनिकल नेम है स्टीएट. ओके, एंड हेपेटिक मतलब लिवर के रिलेटेड कुछ होता है. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आज के सेशन तक याद रखिए, क्योंकि आज के सेशन में शायद कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे कि हेपेटिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हेपेटिक मतलब क्या. हेपेटिक मतलब लिवर से रिलेटेड. जैसे कार्डियक मतलब क्या होता है, क्या कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? कार्डियक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द हार्ट. एब्सोल्युटली, कार्डियक का मतलब होता है रिलेटेड टू द हार्ट. पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू द लंग्स. रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू द किडनीज. एंड हेपेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द लिवर. ठीक है, सो आज हम लिवर की बात कर रहे हैं. यकृत जिसको हम कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में, यकृत एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मास्टर ऑर्गन है आपके बॉडी का. अगर इसमें कुछ खराबी आएगी तो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ आ सकती है. आपके ब्लड पैरामीटर्स, आपका मूड, आपका एनर्जी लेवल्स, आपका पाचन, आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं, यानी कि एलिमिनेशन की तकलीफें. राइट, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, स्किन के इश्यूज आ सकते हैं. राइट, सो लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हम सभी जानते हैं. राइट, अब हेपेटिक स्टीएटोसिस जिसको हम कॉमनली कहते हैं फैटी लिवर, इसमें होता क्या है? लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है नॉर्मल से ज्यादा. ओके, नाउ लिवर डेफिनेटली फैट स्टोर करता है, पर जैसे कि मैंने कहा, अगर 5% ऑफ द टोटल लिवर वेट से ज्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है, तब वो शुरुआत होती है फैटी लिवर की. ठीक है, अच्छा, इसके ना ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. राइट, तो अगर आप ग्रेड 2 में है, सो दैट मीन्स आप एक सेमी एडवांस स्टेज में है. ठीक है, अगर आप ग्रेड 1 में है तो आपका जस्ट शुरुआत हो रहा है फैटी लिवर का. ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इज आइडियली आप रिवर्स कर सकते हैं. आइडियली ये दोनों चीजें, दोनों ग्रेड्स जो है रिवर्स हो सकती हैं. ग्रेड 3 तक पेशेंट को नहीं पहुंचने देना है हमें, या अगर आपको खुद को भी है तो प्लीज मेक श्योर कि आज के जो सोल्यूशंस है और आज के जो रिकमेंडेशंस है वो आप फॉलो करें, ताकि आप ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक ना पहुंचे, जिसको हम ऑल्सो वी ऑल्सो कॉल इट एज एंड स्टेज लिवर डिजीज. वहां तक नहीं पहुंचना है किसी को. ओके, सो फैटी लिवर आप सबको समझ में आ गया मेनली ये क्या है. राइट, फैट जैसे कि मैंने लिवर जैसे कि मैंने कहा थोड़े थोड़े अमाउंट्स में स्टोर करता है फैट, और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है. विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन?
स्किन। ओके, सो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर। अब ये 500 से भी ज्यादा फंक्शंस करता है बॉडी में, जो कि खून को साफ करता है, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, है ना। तो फैटी लिवर एक क्रॉनिक कंडीशन है, आज कल, एक महीने पहले, एक साल पहले की बात नहीं है, ये काफी समय से चलता आ रहा प्रॉब्लम एक दिन कन्वर्ट हो जाता है फैटी लिवर डिजीज में, इसीलिए इसको क्रॉनिक कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पाया जाता है लिवर के अंदर, लिवर डैमेज भी पाया जाता है और स्कारिंग भी पाया जाता है। स्कारिंग यानी कि लिवर टिश्यू को नुकसान भी पहुंचता है, ठीक है। अगर ये समय पर सही नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो ये लिवर फेलियर भी बन सकता है, आपका लिवर फेल भी हो सकता है आपका, यानी कि मेरा मतलब है पेशेंट का, ठीक है। तो आप समझ जाइए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करूंगी मैं, ठीक है, क्लियर। एंड ये माना जाता है कि ये सिर्फ अल्कोहलिक्स में होता है। अगर आज आप इस सेशन में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं हो सकता है बिकॉज मैं तो अल्कोहल नहीं पीता हूं या नहीं पीती हूँ, सॉरी, यू हाईली मिस्टेकन। ओके, ये बीमारी आगे चल के आप देखोगे दो टाइप्स में बटी हुई है। एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो अगर आप मदिरा का सेवन नहीं करते, आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, फिर भी अगर आपकी जीवन शैली खराब है, आपके खान पान की आदतें खराब है, तो डेफिनेटली फैटी लिवर हो सकता है आपको। इट्स आउट एंड आउट लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, फैटी लिवर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, आप ये लिख लीजिए और ये याद रखिए, क्लियर। तो ये फर्क होता है एक हेल्दी लिवर में, जिसके सेल्स कुछ इस तरह दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ओके, और ये होता है अनहेल्दी लिवर, जहां पर फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अगर फैट डिपोजिशन नहीं रोका गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के आगे चला गया, तो आगे क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, ठीक है। बट ये आप देखिए, फैट सेल्स, ये जो नॉर्मल सेल्स है उसकी जगह फैट सेल्स ले लेते हैं, ये जो व्हाइट कलर के आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। सो हेल्दी लिवर और अनहेल्दी लिवर का मेन फर्क ये है कि यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा एनलार्ज भी हो गया ना, ये लिवर भी थोड़ा बढ़ गया है। दिस इज कॉल्ड हेपेटोमेगली, यानी एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, ओके, ये भी हो सकता है। अब लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज, ओके। एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो आप देखिए, ठीक है। सो अगर मोस्ट टुडे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर इस कैटेगरी में आएंगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिनको फैटी लिवर है, ओके। मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जिनको फैटी लिवर है या जिनकी नजर में कोई ऐसा है, जिनके पहचान में कोई ऐसा है जिनको फैटी लिवर है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, दे हैव दिस, इमेजिन, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ही आपको रिस्क है, ओके। चलिए दोनों में फर्क समझ लेते हैं। पहले अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है, ये होता है अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से, कंट्रोल्ड अल्कोहल कंजम्पशन, कभी भी आप मतलब रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो। और इसके साथ दूसरी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी खड़ी हो सकती है, जैसे कि हेपेटोमेगली, यानी कि लिवर का एनलार्ज हो जाना, लिवर साइज में बढ़ जाता है, बिकॉज इसके अंदर फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होने लगता है, क्लियर। सेकेंड, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। यहाँ पे नॉजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, कुछ खाने का मन नहीं करना, बुखार आना बार बार, पेट में दर्द होना, पेट के अपर साइड में दर्द होना जहां पे लिवर होता है, राइट साइड में, राइट। एंड जॉन्डिस यानी पीलिया जैसी बीमारी, ठीक है। एंड थर्ड वन, ये एंड स्टेज है, अल्कोहलिक सिरोसिस। आपने जो डायलॉग सुने हैं मूवीज में, है ना, दारू पीने से लिवर खराब होता है, वो क्या है कंडीशन, वो अल्कोहलिक सिरोसिस है, right? It is because of a lot of buildup of scar tissue. Scar tissue यानी कि वो किसी काम का नहीं है। जब डेड स्किन होती है, डेड स्किन किस काम की होती है,
बिल्कुल नहीं होती है, राइट। वैसे ही ये टिश्यू भी किसी काम का नहीं होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत लिवर का हो जाता है, मतलब ज्यादा परसेंटेज ऑफ द लिवर स्कार टिश्यू अगर होता है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक सिरोसिस। करेक्ट। अब हम देखते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है। इट इज नॉट कॉज्ड बाय अल्कोहल। तो जो फैटी लिवर बिना अल्कोहल के होता है उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये इसके पीछे मेन कारण होता है आपका लाइफस्टाइल, और अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, राइट, हाई लिपिड प्रोफाइल है जैसे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आपके वजन भी ज्यादा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी ऑफ दीज डिजीजेस। ओके, NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज दो प्रकार के होते हैं। सिंपल फैटी लिवर, या ये बहुत ही कॉमन है सिंपल फैटी लिवर, जहां पर कुछ भी ना लिवर डैमेज होता है ना इन्फ्लेमेशन होता है, ये सिंपल होता है, मतलब सिर्फ फैट जमा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, और ये ज्यादातर नुकसान नहीं करेगा, पर हाँ अगर उसको उधर ही रोक दिया जाए तो ये नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है वो है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये क्या करता है, इसमें मतलब क्या होता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है और ये ज्यादा सीरियस कंडीशन है। ठीक है, और अगर उधर नहीं रोका गया उसको तो ये सेल और सेल्स को डैमेज करेगा, हेपेटिक सेल्स यानी लिवर सेल्स को डैमेज करेगा, स्कारिंग करेगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, और नेक्स्ट स्टेज है फाइब्रोसिस, एंड उसके बाद का स्टेज है सिरोसिस, या ये इवन लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? क्या आप सभी मेरे साथ हैं? वॉइस क्लियर है ना मेरी? हाँ, किसी एक आध दो को अगर नहीं सुनाई दे रहा है प्लीज आप चाहें तो ऑडियो चेंज कर सकते हैं अपना। ओके, थैंक यू एवरीबडी फॉर रिस्पॉन्डिंग इन द चैट। ग्रेट। सो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी नैश बहुत कॉमन है आज के जमाने में। हम जितने रिपोर्ट्स देखते हैं ज्यादातर उसमें नैश आता है, और वो नाश ही करता है, एक्चुअली उसका नाम नाश ही है, वो लिवर को नाश कर देता है लिवर का। सो इससे बचना है आपको, ये मेन आपका ये है। आजकल जितने भी केसेस में देख रही हूँ ये सारे नॉन अल्कोहलिक के देख रहे हैं हम। क्लियर? चलिए, सो कैसे होता है स्पेक्ट्रम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अब ये देखिए, अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर है, ठीक है, तो फैट सेल्स जमा होने लगते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग भी क्रिएट कर सकता है, जिसको हमने अभी देखा कि क्या कहते हैं, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये फिर भी रिवर्सिबल है, मतलब नैश से आप फिर से नॉर्मल लिवर पे आ सकते हैं, बिकॉज लिवर क्या है, लिवर एक सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है। ओके, वो अपने आप को खुद हील कर सकता है, पर खुद हील करने के लिए आपको उसको वैसा सपोर्ट देना पड़ेगा। अपने आप वो खुद हील नहीं होगा कोई जादू से, है ना। तो आपको उसको कुछ ऐसे हर्ब्स देने होंगे जो डिटॉक्सिफाई करते हैं लिवर को, या कुछ ऐसा डाइट जिससे आप उस पर ज्यादा लोड नहीं डाल रहे हैं, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल टेक्निक्स जो मैं अंत में बताऊंगी आपको। ठीक है, सो ये रिवर्सिबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर भी पहुंच गए हैं, आपका रिपोर्ट में नैश आता है, तो भी ये रिवर्स किया जा सकता है। पर अगर आप ये स्टेज में पहुंच गए हैं तो ये इरिवर्सिबल है। पूरे लिवर में नॉर्मल सेल्स की जगह पे स्कार टिश्यू हो जाता है। सोचिए, डेड स्किन, स्कार टिश्यू मैं एकदम कॉमन वे में समझा रही हूँ। डेड स्किन, न जान है उसमें, ना कुछ है, ना कुछ कर सकता है वो। सो देखिए लिवर कैसे हो जाता है सिरोसिस में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, कॉजेस ऑफ फैटी लिवर, क्या कारण हो सकता है फैटी लिवर के पीछे? अभी तो मैंने बताया आपको कि जीवन शैली मेन कारण होता है, राइट? पर देख लेते हैं, चलिए। जब एक्सेसिव फैट लिवर में बिल्डअप हो जाता है, हमने देखा कि उसको फैटी लिवर कहते हैं। अब आप खुद सोचिए एक्सेसिव फैट कहां से आता है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक्सेसिव फैट कहां से आएगा बॉडी में? एब्सोल्युटली। और दो लोगों ने लिखा है, यस वेरी गुड, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयल का एक्सेसिव कंजम्पशन। तो आप बोलोगे मैम मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मैं तो जंक फूड नहीं खाता हूँ, पर अगर मैं आपकी सब्जी देखूं तो उसमें से तेल तैर रहा है ऊपर, है ना, या सब्जी तेल में तैर रही है। तो एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है। हम कहते हैं घर में, मतलब हम कहते हैं कि हमारा राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा है, हमारा जैतून ऑयल बहुत अच्छा है, पर एक्सेसिव ऑयल भी नहीं यूज करना है आपको, बिकॉज वो अच्छा है इसके लिए। ठीक है, सो यस, आप सभी ने बहुत बहुत ही राइट आंसर दिया है। एक्स्ट्रा ऑयल, ऑयली फूड, एक्सेसिव ऑयल यूज, ऑयल, जंक फूड, और क्या है, अनडाइजेस्टेड फैट। वेरी गुड संचिता, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। आपकी बॉडी फैट को डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है बिकॉज आप ज्यादा ले रहे हैं, या रॉन्ग टाइप का फैट ले रहे हैं। ओके, सो यस, द नंबर वन रीजन आपको समझ में आ गया क्या है? डाइट। ओके, एन अनहेल्दी डाइट। व्हाट कुड बी द सेकेंड रीजन कि फैट लिवर में जमा हो रहा है? सेकेंड रीजन पे कौन आएगा? लुक हियर माय क्वेश्चन वेरी करेक्टली। मेरा सवाल को ध्यान से सुनिए। सुखविंदरजीत सिंह, मुझे आपने लिखा है व्हेन लिवर इज नॉट हेल्दी। वो सवाल ही नहीं है, फैट कहां से आता है वो सवाल। एक तो है आपके अनहेल्दी डाइट से आता है, ठीक है। दूसरा, नो 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 मनीष जी, मैं डाइट की बात हो गई, डाइट की जितनी भी बात करनी थी हो गई। फैट कम क्यों नहीं होता है लिवर से? नो, फास्ट फूड हो गया रमाकांत जी, डाइट की बात हो गई। अब दूसरा पिलर क्या होता है? दूसरा पिलर क्या होता है लाइफस्टाइल का? कौन देगा ये आंसर करेक्ट? एब्सोल्युटली, टीम एमएम के भारती विजाग जी, एब्सोल्युटली राइट। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करते आप, वर्कआउट नहीं करते आप, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, काउच पोटैटो सिंड्रोम कहते हैं उसको, या सिटिंग डिजीज कहते हैं उसको, है ना। तो कैसे बर्न होगा फैट, बताइए। राइट, सो ये दो मेन कारण है। डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी अगर ठीक नहीं है आपका तो होगा डेफिनेटली। थर्ड रीजन इज टू मच कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और पता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में और क्या होता है? अल्कोहल और आपके लिवर का फैट या आपके डाइटरी फैट जब जब कंबाइन होते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से और फैट डिपॉजिशन बढ़ जाता है। क्लियर? सो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्राइड आइटम्स मत खाइए, पर हम तो फ्राइड आइटम्स ही खाते हैं अल्कोहल कंजम्पशन करने के टाइम पे। और नो वंडर आज इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे जड़ ही सही नहीं है, हमारा जो बेस है वही सही नहीं है। डू यू ऑल अग्री विथ मी? हम अल्कोहल के साथ क्या यूजुअली खाते हैं? फ्राइड, कुछ फ्राइड ही खाते हैं ना, मूंगफली फ्राइड, चना फ्राइड। यस, डू यू ऑल अग्री विथ मी कि आज क्यों इतनी आम बात है ये? बिकॉज फाउंडेशन सही नहीं है, हमें किसी ने नहीं बताया कि ये नहीं खाना चाहिए दोनों एक साथ। ओके, so when specific components present in liquor combine with fatty acids it can lead to fat deposits in the liver। ठीक है, अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में जब आपकी बॉडी अनेबल होती है वो फैट को मेटाबोलाइज करने में, और नंबर वन रीजन इसका यही है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये पुअर लाइफस्टाइल का नतीजा है। ठीक है, अदर कॉमन डिजीजेस और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि किसी ने बहुत सही जवाब दिया था, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। अभी किसी ने सही जवाब दिया था कि कोई बीमारी की वजह से लिवर डिजीज होता है, फैटी लिवर डिजीज होता है। क्या है वो कारण? ओवरवेट या ओबेसिटी। यस, इट्स अ बीमारी। ओबेसिटी इज अ पैंडेमिक,
ओके जैसे कोविड-19 एक पैंडेमिक था, वर्ल्ड को अफेक्ट किया है, ओबेसिटी भी एक पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है उसने, राइट? इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स इन द ब्लड, 150 के ऊपर अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स है, तो अगर आपको क्रॉनिक लिवर कंडीशंस जैसे सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है वगैरह की फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर आप कुछ टॉक्सिन्स के बीच में रहते हैं, जैसे कि आप एक पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं या आप कुछ ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत केमिकल्स पैदा होते हैं, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम। व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? ये जो आप देख रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, ट्राइग्लिसराइड्स, ओबेसिटी, अगर कोई भी 3 चीजें मौजूद होती है किसी के अंदर, मान लो मुझे ओबेसिटी भी है, मुझे टाइप 2 डायबिटीज भी है, मुझे हाइपरटेंशन भी है, या मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है या ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा है, दैट मींस आई हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कोई बीमारी जिसमें 3 बीमारियां हो, ओके, कम से कम 3 बीमारियां। सो यस, एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस जो आप कंटिन्यूसली लेते हैं, कुछ कभी कभी हेपेटाइटिस सी की वजह से भी, ये वायरस के कारण भी होता है, और किसी को अगर विल्सन्स डिजीज है या कोई और प्रोटीनीमिया वाले डिजीजेस होते हैं तो उसको भी होता है, ठीक है? तो ये मेन कारण है फैटी लिवर डिजीज के। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए सिम्टम्स देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, बार बार दर्द हो रहा है, प्लीज गो टू अ डॉक्टर। इजी ब्रूजिंग, आपको लगता है कि कुछ लगता है और तुरंत वहां पर खून जम जाता है, उसको ब्रूजिंग कहते हैं, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? एक्सेसिव फटीग, बहुत ज्यादा थकान लगती है, वेट लॉस होने लगता है, जॉन्डिस के लक्षण आते हैं, आप पीलिया जैसे कि आंखें पीली हो जाती है, नेल्स येलो हो जाते हैं, पेल स्टूल्स सॉरी, आपके स्टूल्स पेल कलर के हो जाते हैं, ब्राउनिश, सॉरी नॉट ब्राउनिश बट येलोइश ब्राउन, पेल, कुछ रंग बेरंग से, ओके? और नॉजिया यानी वॉमिटिंग और ऐसा फील होना आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट अगर भूख नहीं लगती है, एंड डार्क यूरिन, यूरिन का कलर डार्क होना, ये लक्षण है फैटी लिवर डिजीज के। तो क्या करेंगे आप? ये नहीं समझ लेंगे कि आपको फैटी लिवर है, जांच किए बिना आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे कि आपको फैटी लिवर है, और आप सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करेंगे। टेक इट वेरी वेरी क्लियरली फ्रॉम मी टुडे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको बीमारी क्या है वो नहीं पता, पर वो अपनी मर्जी से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मैं पूरा आधा घंटा क्यों ये एक्सप्लेन करने में लगा देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पे जा सकती थी पर नहीं गई, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट लुक एट द सिम्टम्स, अगर इसमें से 2 या 3 सिम्टम्स हैं आपको, गो टू अ डॉक्टर, गेट अ लिवर प्रोफाइल टेस्ट डन, गेट अ सोनोग्राफी डन, मतलब वो ही बोलेंगे आपको अगर सोनोग्राफी की जरूरत पड़ेगी तो, और फिर आप सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड आस्क मी कि मैम ये रिपोर्ट है, अभी इसको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? चलिए, पावर ऑफ नेचर फॉर मैनेजिंग फैटी लिवर। अब हम प्रोडक्ट्स की ओर जाते हैं। प्रॉब्लम समझ लिया है आप सबने, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम कितना गंभीर है, ठीक है? चलिए, तो ये है आज की श्रेणी, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आज का रेंज है प्रोडक्ट्स का। मैं आपको क्विकली इसके बारे में बताना चाहूंगी और फिर हम लास्ट सेक्शन में जाएंगे जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है? आपने प्रॉब्लम समझ लिया, अब सॉल्यूशन समझने की बारी आई है। चलिए एकदम क्विकली देखते हैं, बिकॉज इसमें प्रोडक्ट्स तो कम है बट इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है लिवम केयर कैप्सूल्स। किसी को अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी है, दोनों में से कोई भी, तो आप लिवम केयर कैप्सूल्स देंगे उनको सबसे पहले, मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट है आपका, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या है। शरपुंखा नाम का एक हर्ब है, मेन हर्ब है लिवर का, शरपुंखा। बाला के सीड्स है, एलोवेरा, भृंगराज, कुटकी, गिलोय, विदंग, करियटू एंड दारुहरिद्र, ओके? ये मेन आयुर्वेदिक हर्ब्स है इसके अंदर। ये
आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इसके अंदर। ये क्या करते हैं, ये लिवर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं और लिवर का फंक्शनिंग बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि लिवर के टिश्यूज को फैट ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फैट जमा होने से बचाते हैं, और इससे आपका लिवर जो है प्रोटेक्टेड रहता है। नए सेल्स निर्माण करता है लिवर में। हेपेटाइटिस में भी आप लिवम केयर दे सकते हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए या बी है आप उनको दे सकते हैं, हेपेटाइटिस सी में भी दे सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को जॉन्डिस भी है तो भी आप लिवम केयर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। टॉक्सिन्स निकाल देता है बॉडी से लिवम केयर, और अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटिक डैमेज, यानी कि जो अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज होता है उससे भी आपको बचाता है। तो ये अल्कोहलिक्स को भी देंगे, नॉन अल्कोहलिक्स को भी देंगे आप, ठीक है। अगर फैटी लिवर है तो, या हेपेटाइटिस है तो, जॉन्डिस है तो, नहीं है तो प्लीज मत दीजिए, ओके। आज का सेशन उनके लिए जिनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, ओके। चलिए, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिवर, यानी कि फैटी लिवर डिजीज प्रिवेंट करता है। कैसे लेना है इसको, फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे एक एक करके जाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझे कि हर एक इंग्रेडिएंट करता क्या है, ठीक है। एक कैप्सूल लेना है, दिन में 2 बार लेना है, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, राइट। एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद, 3 महीने तक लगातार लेना है इसको, क्लियर, ओके। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं। दिन में 2 बार लेना है इसको, तो क्या क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। शरपुंखा क्या करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है एंड हेपेटो प्रोटेक्टिव है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करेगा लिवर को और एनलार्जमेंट से भी बचाएगा, लिवर एनलार्जमेंट भी नहीं होगा आपका। बाला सीड्स, बाला क्या करता है, लिवर के नए सेल्स को का निर्माण करता है लिवर के अंदर, ओके, और लिवर के हेल्थ को मेंटेन रखता है। एलोवेरा क्या करता है, प्योरीफाई करता है ब्लड को और लिवर फंक्शन को प्रमोट करता है, फैटी लिवर से बचाता है। ब्रिंगराज है इसके अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा लिवर टॉनिक है, क्योंकि ये हेपेटो प्रोटेक्टिव मतलब लिवर को प्रोटेक्ट करने वाला, न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला, कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला, ओके। सो हेपेटो प्रोटेक्टिव मतलब लिवर को प्रोटेक्ट करने वाला। एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, जो पित्त दोष को बैलेंस करता है, बाइल यानी कि पित्त जो है उसको एनहांस करता है और फैटी लिवर की प्रॉब्लम में सहायता करता है, उसको कम करने में, ठीक है। कुटकी नाम का एक हर्ब है, कुटज भी कहते हैं उसको, ठीक है। ये लिवर में एक्सेसिव फैट जमा होने से बचाता है। इसके अंदर एक फाइटोकेमिकल है जिसका नाम है कुटकिन, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में भी बहुत काम करता है और नॉन अल्कोहलिक में भी काम करता है। गिलॉय, इसके अंदर है एपेटाइजर एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज, ये लिवर से एक्स्ट्रा फैट हटाता है और जो भी डैमेज हुआ है उससे बचाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, क्लियर। विदंग रसधत्व अग्नि, एक तरह की अग्नि है हमारे बॉडी में, 13 प्रकार की अग्नि होती है, राइट, जठर अग्नि वगैरह वगैरह। सो रसधत्व अग्नि जो है उसको बूस्ट करता है विदंग नाम का एक हर्ब, और वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपका फैट जो है वो बर्न करता है। करियातू, जिसको हम चिरैत भी कह सकते हैं, कालमेघ भी कह सकते हैं, भूनिम्ब भी कह सकते हैं, ये सब इसी के नाम है। ये हेपेटो प्रोटेक्टिव है और हर ऑलमोस्ट आयुर्वेदा में ये मेन हर्ब के नाम से भी जाना जाता है, एनीथिंग टू डू विथ गट इश्यूज, ओके। सो मतलब मेटाबॉलिक डिजीज बेसिकली, जैसे डायबिटीज हो गया या लिवर प्रॉब्लम हो गया, तो करियाटू या चिरैत या कालमेघ जो भी नाम से आप इसको जानते हैं, वो रिपेयर करता है लिवर सेल्स को, फैटी लिवर में कम करता है। एंड लास्टली दारू हरिद्र या दारू हल्दी। दारू हरिद्र क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, हेपेटो प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लिवर डैमेज। तो वो जो आपने कन्वर्जन देखा था ग्रेड 1 ग्रेड 2 और फिर नैश से सिरोसिस नहीं होने देगा ये सारे हर्ब्स। जब मैं कहती हूँ हेपेटो प्रोटेक्टिव मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं लिवर को इसी सेंस में। और दारू हल्दी के अंदर होता है बर्बरिन, जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करेगा और लिवर एंजाइम्स को भी कम करेगा। एसजीओटी, एसजीपीटी, किसने सुना है इन दोनों के बारे में? लिवर एंजाइम्स। जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो ये दोनों एलिवेटेड अगर आते हैं तो दैट मीन्स शुरू हो चुका है लिवर डैमेज, ओके।
So दारू हल्दी is very good for that. Clear? दिन में 2 बार लेना है, एक नाश्ते के बाद, एक डिनर के बाद, फैटी लिवर के पेशेंट्स को. द सेकेंड प्रोडक्ट इज फैटोलिन कैप्सूल. अब ये नाम सुन के आपको लगेगा ये ओबेसिटी के लिए है, बिल्कुल ही ओबेसिटी के लिए, पर अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों. कोकम, गार्लिक, मेथी, पिपली, सेना, अग्निमंथ, काचनार, त्रिकटू, त्रिफला, मेदोहर गुग्गल एंड आरोग्यवर्धिनी वटी. राइट? ये अननेसेसरी फैट डिपॉजिट ही नहीं होने देता है. तो जो भी फैट आप कंज्यूम करते हो डाइट से, वो तुरंत मेटाबोलाइज हो जाता है. कोकम फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या करता है? इनहिबिट्स लिपिड पेरोक्सिडेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, कैलोरीज बर्न करता है जल्दी, इंक्रीज्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर. इसलिए आपने देखा होगा ये वेट लॉस के लिए भी दिया जाता है, ये कैप्सूल यहाँ पर SHPL में, है ना. मैं काफी लोगों को ये रेकमेंड करती हूँ वेट लॉस का, जब आप सवाल पूछते हैं तब. ठीक है, तो ये कोकम इसीलिए बिकॉज ये कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, यानी कि जो भी आप खाते हैं वो इमीडिएटली बर्न हो जाता है कैलोरीज के जरिए. ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है लिवर को. गार्लिक फैट एक्यूमुलेशन कम करता है, लहसुन, एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाए. पिपली, इसके अंदर है एक तत्व जिसका नाम है पाइपरिन. पाइपरिन क्या करता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम करता है. ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, इंसुलिन, ये सभी को कंट्रोल में रखता है. ठीक है, और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से रोकता है, और ऐसे ही इसी प्रकार से फैटी लिवर की बीमारी में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. सेना क्या करता है? लिवर को स्टिमुलेट करता है और एक्सेसिव पित्त को कम करता है, पित्त दोष को बैलेंस करता है. काचनार गुग्गल कफ को बैलेंस करता है, कफ दोष. और मेद धातु यानी कि फैट. हमारे बॉडी में 7 प्रकार के धातु होते हैं, 7 टिश्यूज, राइट. सो उसमें से एक धातु है मेद धातु, यानी कि फैट. त्रिफला क्या करता है? क्लेंजिंग इफेक्ट होता है लिवर पे इसका, और लिवर के हेल्थ को प्रमोट करता है. त्रिकटू क्या करता है? आपकी जठर अग्नि प्रज्वलित करता है, यानी कि डाइजेशन इंप्रूव करता है और कफ को बैलेंस करता है. मेदोहर गुग्गुल क्या करता है? एक्सेसिव फैट निकालता है बॉडी से, फ्रॉम द लिवर, ओके, एंड करेक्ट्स द लिवर फंक्शनिंग, और इसीलिए फैटी लिवर वालों को ये दिया जाता है. एंड लास्टली आरोग्यवर्धिनी वटी एनहांस करता है लिवर के फंक्शन. क्लियर? सो किस प्रकार से ये काम करता है वो जानना भी जरूरी है. सिर्फ ये नहीं कि कौन से प्रोडक्ट्स, बट आपको क्यों ये दिया गया है वो भी मैं बता रही हूँ. राइट? कैसे लेना है इसको? 3 महीने तक लगातार लेना है फैटी लिवर के मरीजों को. एक कैप्सूल डेली बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर. बिफोर वाला है ये, और लिवम केयर आफ्टर वाला है. बट बिकॉज दैट वाज द मेन प्रोडक्ट, इसके लिए वो मैंने पहले बताया आपको. पर कंफ्यूज नहीं होना है. पहले आप फैटोलिन का एक कैप्सूल लेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर आप लिवम केयर लेंगे नाश्ते के बाद. सेम डिनर में भी अप्लाई होगा. पहले आप फैटोलिन लेंगे, फिर आप डिनर करेंगे, और फिर आप लिवम केयर लेंगे. क्लियर? आगे बढ़ूं? लेट मी नो इन द चैट. टेक अ स्क्रीनशॉट बाय द वे, जिन्होंने नहीं लिया है. ओके, यस लिख रहे हैं आप सब. चलिए. हाँ, ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एनी गेसेस? ओके, सो जहां इन्फ्लेमेशन की बात होती है वहां ये हाजिर होते हैं, राइट? कर्क्यूमिन इज अ powerful antioxidant and an anti-inflammatory compound with a variety of beneficial effects on boosting organ health. चाहे आप लंग्स कह लो, लिवर कह लो, किडनी कह लो, कर्क्यूमिन हमेशा, या हार्ट कह लो या ब्रेन कह लो, ये 5 वाइटल ऑर्गन्स मेंटेन रखता है आपका. ठीक है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में खास करके ये हेल्प करता है, बिकॉज ये बॉडी में या लिवर में फैट जमा ही नहीं होने देता है, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. लिवर एंजाइम्स जो बढ़ जाते हैं, किसी को SGOT SGPT हाई आता है तो कर्क्यूमिन इसीलिए शामिल किया जाता है, बिकॉज वो लिवर एंजाइम्स कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, और ट्राइग्लिसराइड कम करता है, जिसकी मदद से लिवर में भी फैट कम डिपॉजिट होने लगता है. क्योंकि क्या होता है, मैं आपको इसका कनेक्शन बताती हूँ.
जब आपके ब्लड में 150 मिलीग्राम से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स पाया जाता है, आपने ब्लड रिपोर्ट देखा होगा, कोई भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, अगर 150 के ऊपर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तो क्या होता है, वहां पे हाई मेंशन किया जाता है, राइट? तो दैट मीन्स आपके ब्लड में बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स है, और वो ट्राइग्लिसराइड्स अल्टीमेटली लिवर के थ्रू ही प्रोसेस होने वाले हैं। तो अगर ब्लड में ज्यादा है, दैट मीन्स लिवर में भी ज्यादा डिपॉजिट होंगे, बिकॉज ब्लड से उसको निकालना है लिवर ने, राइट? तो अल्टीमेटली लिवर इज द ऑर्गन जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से। सो करक्यूमिन आपके ट्राइग्लिसराइड्स पे भी काम करता है, और एक स्टडी में, रिसेंट स्टडी में ये पाया गया था कि करक्यूमिन जिसको दिया गया, वो स्टडी ग्रुप को 3.5 टाइम्स ज्यादा रेजोल्यूशन मिला है फैटी लिवर में, यानी कि जिसको कोई भी दवाई नहीं दी गई थी, उसके मुकाबले जिनको करक्यूमिन सप्लीमेंटेशन दिया गया था, 3.5 टाइम्स यानी कि 3.5 गुना ज्यादा रिजल्ट दिखाई दिया है फैटी लिवर के, मतलब उसको कम करने के रिजल्ट्स में, राइट? क्लियर? It helps you to lower fasting blood sugar, body mass index and total cholesterol. कैसे लेना है इसको? लंच के बाद एक टैबलेट लेना है एवरी डे, 1 tablet with water daily after lunch. Clear? चलिए, I hope you've taken a picture. Yes, okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. The next product is green tea tablets. अब ये किस तरह से हेल्प करता है? ग्रीन टी एनर्जी होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है, यानी कि कितना एनर्जी मुझे चाहिए वर्सेस कितना मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, यानी कि जैसे कि मैंने अभी कहा, कैलोरीज को बैलेंस करता है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, यानी कि ज्यादा कैलोरीज बर्न हो, ज्यादा फैट बर्न हो, फैट को स्टोर नहीं होने देता है, इज व्हाट आई मीन टू से. ओके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, बिकॉज आप सभी को पता है ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कम करता है. इसके अंदर एक तत्व होता है EGCG नाम का, एपिगैलोकैटेचिन गैलेट. ओके, EGCG नाम याद रखिए, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको. ये एक बहुत ही पोटेंट फाइटोकेमिकल या पॉलीफिनॉल कह लो इसको, और ये क्या करता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में खास हेल्प करता है ये. तो जो अभी आपने बताया था मुझे कि एक कारण क्या है फैट आने का बॉडी में, थ्रू ईटिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड्स, राइट? जंक फूड आप लोग सब लिख रहे थे ना, अनहेल्दी फूड, एक्सेसिव ऑयल, ये वो. EGCG अगर आप कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी की मदद से, तो वो जो जंक फूड का फैट है, वो जो अनहेल्दी फैट है, वो आप कम कर पाएंगे. मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कह रहा है, ठीक है? इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस लिवर इन्फ्लेमेशन. लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक हेपेटाइटिस होता है, नैश, राइट? एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स लिपिड मेटाबॉलिज्म. कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट 1 कप गर्म पानी में, मिक्स वेल एंड कंज्यूम ट्वाइस अ डे. एक टैबलेट 1 कप गर्म पानी में डिसॉल्व करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, एंड कंज्यूम ट्वाइस अ डे. सो दिस, एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है शायद, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. Is everybody able to see my video? ओके, शायद ये स्टॉप हो गया था. एनीवेज, एक मिनट, कुछ इश्यू आया था क्या? ओके, ठीक है ठीक है, चलिए फिर से मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन. हाँ, तो पता नहीं, शायद नेटवर्क का इश्यू तो नहीं था, बट स्क्रीन फ्रीज हो गया था. एनीवेज, सो यस, लेट मी गो बैक टू दिस. हाँ, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल गो अहेड. ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं.
हाँ, ओके, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे इन द लिस्ट, द लास्ट प्रोडक्ट इज एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स। अब ये क्यों हमें लेना है वो भी देख लेते हैं हम क्विकली। कितना टाइम है हमारे पास? ओके, वी हैव 10 मिनट्स। ठीक है, सो रिसर्च में ये पाया गया है कि मोरिंगा, मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट्स हेल्प यू टू रिड्यूस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। रिसर्च में ये पाया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि है क्वर्सेटिन, कैफिक एसिड, गैलिक एसिड, केम्फेरॉल एंड रूटिन। ये नाम के जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भी आपके पेशेंट्स है, जितने भी जो आपके लोग हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से खास पीड़ित है, डेफिनेटली ऐड एक्टिव मोरिंगो इन देयर रेजिम। ओके, ये ड्रॉप्स के रूप में आता है। क्वर्सेटिन क्या करता है पहले हम वो देख लेते हैं। क्वर्सेटिन इसका मेन एंटीऑक्सीडेंट है मोरिंगा के अंदर। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है और वैसे उस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है लिवर को। इन्फ्लेमेशन कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जो कि नंबर 1 रीजन है फैटी लिवर के पीछे, और फैटी लिवर डिजीज के स्टेजेस को आगे बढ़ने से रोकता है। केम्फेरॉल एंड रूटिन नाम के जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स है वो क्या करते हैं? वो हील करते हैं लिवर को, यानी कि वो अच्छे से अपने सेल्स को हील करे। जैसे मैंने कहा ना, लिवर हैज द एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, बट आपको उसको वो चीजें देनी पड़ेगी जिससे वो हील हो। वो अपने आप नहीं हील हो, मतलब होगा पर वो भी 20-30% है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 80-90% हील हो तो डेफिनेटली आपको वैसी हर्ब्स देने होंगे, और मोरिंगा इज वन ऑफ देम। ठीक है, मोरिंगा ऑल्सो कंटेन्स कंपाउंड्स दैट हेल्प यू टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करता है। ये 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स है फैटी लिवर के। कैसे लेना है इसको? 1 ग्लास पानी में, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, गुनगुना भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स डालना है और दिन में 2 बार लीजिए। मतलब जैसे कि सुबह में 1 बार ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट लेना है या भरे पेट लेना है, कुछ नहीं, कभी भी लीजिए। शाम को 1 ग्लास पानी में 5 से 6 ड्रॉप्स डालकर लीजिए। क्लियर एवरीबडी? टेक अ स्क्रीनशॉट। किसी का क्वेश्चन आया है? मैम ग्रीन टी खाना खाने से पहले लेंगे? आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खाना खाने से पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको फैटोलिन दिया हुआ है ना, तो सब एक साथ हो जाएगा। ग्रीन टी आप यूजुअली कब लेते हैं? यूजुअली देखिए हम चाय कब लेते हैं? मॉर्निंग में लेते हैं और शाम को लेते हैं, है ना। तो उसको रिप्लेस करिए, आपकी नॉर्मल चाय को रिप्लेस कर दीजिए, पॉसिबल है तो, है ना। तो कभी भी आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली पेट पे। एंड एक्टिव मोरिंगो जैसे अभी नाश्ता और लंच के बीच का जो टाइम है 11-11:30, और शाम को लंच और डिनर के बीच का जो टाइम है 4-5 बजे के आसपास, तभी एक्टिव मोरिंगो ले लीजिए। कोई आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। क्लियर? ओके, नाउ हु विल रिकैप फॉर मी? हाँ अर्पण जी, ओके, टिल द टाइम आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए वो 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको रेकमेंड किए, 5 प्रोडक्ट, सॉरी 5 प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको रेकमेंड किए। कितने लोगों को याद है? क्योंकि जो बाद में ज्वाइन हुए उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा और आपका भी रिविजन हो जाएगा। वेरी गुड तरविंदर जी, यू आर द फर्स्ट वन टू राइट। ओके, तब तक मैं अर्पण जी का सवाल ले रही हूँ यहाँ पर। उन्होंने लिखा है, मैम मैं डॉक्टर का मेडिसिन ले रहा हूँ फैटी लिवर के लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल आपको वही करना है। मेडिसिन तो आप ले ही रहे हैं, साथ साथ में ये सप्लीमेंट्स भी चलाएंगे तो क्या होगा कि लिवर की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जल्दी रिजल्ट आएगा। सप्लीमेंट का मतलब ही होता है सपोर्ट, तो वो किसको सपोर्ट करेगा? कोई एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो आपका चल रहा होगा ना, उसी को सपोर्ट करेगा ये। ठीक है, वेरी गुड एवरीबडी, सुपर। आपका ध्यान एग्जैक्टली यहीं पर है, वेरी गुड। ओके, लिवम केयर, फैटोलिन कैप्सूल, कर्क्यूमिन एडवांस टैबलेट, ग्रीन टी टैबलेट्स एंड एक्टिव मोरिंगो। एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स, किसी ने टैबलेट लिखा है गलती से, ड्रॉप्स है। ओके, सुदीप जी गार्लिक नहीं बोला है मैंने, कहां से गार्लिक आया? लिवम केयर, फैटोलिन, कर्क्यूमिन, ग्रीन टी, एक्टिव मोरिंगो, वेरी गुड। चलिए अब हम
नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। तो सभी को प्रोडक्ट्स पता चल गए, बट क्या आपको लगता है सिर्फ प्रोडक्ट से उतना रिजल्ट मिलेगा अगर आपका लाइफस्टाइल नहीं ठीक हुआ तो? लिखिए यस और नो, क्या सोचते हैं आप, बताइए मुझे। बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, फैटी लिवर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल रिजल्ट, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अच्छा रिजल्ट आएगा या 50% 60% ही रिजल्ट आएगा अगर आपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो। बिल्कुल मनीष जी, प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन से प्रिकॉशंस है। ओके, तो लाइफस्टाइल टिप्स टू मैनेज फैटी लिवर। यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। ओके, क्या लेना है? सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू है, मौसम्बी है, ऑरेंज है ना, ये सारे चीजों के अंदर विटामिन सी होता है जो कि हील करता है लिवर के टिश्यू को। ओके, सेकेंडली ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, इसलिए मैंने आपको ग्रीन टी दिया था उसमें सप्लीमेंट्स में। ठीक है, अगर आप एक मांसाहारी है, फिश खाते हैं आप, तो आप फिश खा सकते हैं हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक इज इनफ। ओके, वॉलनट्स, इसके अंदर होते हैं ओमेगा फैट्स जो कि हेल्प करेंगे आपको लिवर को हील करने के लिए। ओके, और क्या नहीं खाना है, उसके अंदर आता है सबसे पहले रिफाइंड फूड्स। जो चीजें प्रोसेस्ड होती है, जो चीजें फिल्टर्ड होती है, जो चीजें रिफाइंड होती है, जो चीजें पॉलिश्ड होती है, उसके अंदर कुछ भी गुण नहीं होते। एग्जाम्पल मैदा, एग्जाम्पल व्हाइट शुगर, एग्जाम्पल व्हाइट पॉलिश्ड राइस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि व्हाइट राइस खराब है, बट व्हाइट राइस में भी आप देखो बहुत फर्क होता है। आप किराने की दुकान में जाओगे या कहीं पर खरीदी करने जाओगे, आप देखो राइस आजकल एक पॉलिश्ड वाला भी मिलता है व्हाइट राइस, और एक अनपॉलिश्ड भी मिलता है। आप कौन सा पिकअप करोगे, बताइए मुझे, कौन सा हेल्दी है, कौन सा लेना चाहिए? मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लेती हूँ, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस लूंगी, अभी फिलहाल आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। अनपॉलिश लेना चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड। सो अनपॉलिश्ड राइस, और मैं अनपॉलिश्ड राइस आपको लेना है, पॉलिश राइस नहीं लेना है। ठीक है, मैदा नहीं लेना है, होल व्हीट आटा लेना है। ठीक है, व्हाइट ब्रेड नहीं लेना है, ब्राउन ब्रेड लेना है, या मल्टीग्रेन ब्रेड लेना है। ठीक है, अगर आप ब्रेड कंज्यूम करते तो मैं तो कहूंगी कि ब्रेड अवॉइड करो जितना हो सके, बिकॉज इट्स अ बेकरी आइटम, उसके अंदर बहुत फैट भी यूज होता है, वनस्पति घी वगैरह वगैरह। ओके, दूसरा है फ्राइड फूड्स, अवॉइड। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, ये अवॉइड करना है फ्राइड फूड्स। अल्कोहल ऑफ कोर्स, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, पैकेज्ड जूसेस वगैरह वगैरह अवॉइड करना है। ठीक है, और भी कुछ टिप्स हैं, तो बेसिकली ईट अ हेल्दी डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है तो ईट मोर ऑफ फिश एंड एग्स रादर देन मटन एंड चिकन। ओके, इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, ये सारी चीजों का समावेश कीजिए डाइट में। एंड स्टे अवे फ्रॉम सैचुरेटेड फैट्स, डीप फ्राइड, जंक, रिफाइंड, प्रोसेस्ड फूड यानी चीज, बटर, ये सारी चीजों का कम कर दीजिए सेवन। राइट, ये कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले बॉडी में, सिर्फ टंग को थोड़ा टेस्ट के लिए अच्छा लगेगा आपको। ओके, मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड द राइट बीएमआई, चेक योर कैलोरी इनटेक डेली, और एक्सरसाइज मस्ट है आपके लिए। अगर आपको फैटी लिवर से बचना है, और अगर हो भी गया है तो उसको कम करना है, तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो है 2 पिलर्स, याद रखिए, डाइट और एक्सरसाइज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी करो पर फिजिकली एक्टिव रहो। ठीक है, अल्कोहल अगर लेते हैं तो कट डाउन कर दीजिए, एंड स्मोकिंग स्टॉप करिए, बिकॉज स्मोकिंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और बढ़ेगा और आपके लिवर को डैमेज होगा। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से अ वेरी वार्म थैंक यू। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना था, सॉरी मैंने आगे बढ़ा दिया, ले लीजिए। थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग प्रेजेंट टुडे। आज मैं देख रही हूँ बहुत
काफी ज्यादा लोग हैं, बिकॉज टॉपिक आपको पता था, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक टॉपिक पहले ही पहुंचा दे, ताकि आप जितने ज्यादा लोग आ सको अच्छा है, बिकॉज ये चीजें आपको शायद ही कोई बताएगा, है ना, क्योंकि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसलिए आपको ये जानकारी दी जा रही है, राइट। वरना अगर आप किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है रियली कि पेशेंट के साथ बैठ के उसको पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करे कि भाई आपको हुआ क्या है ना। तो मेडिकल सिस्टम पे भी काफी लोड है, तो हम उनको भी नहीं कुछ बोल सकते, काफी लोड है मेडिकल सिस्टम पे भी, बट यस, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं चलो कोई तो इन्फॉर्मेशन दे ये सब चीजों के बारे में, है ना। ठीक है, चलिए आगे। ओके, नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। सारी स्क्रीन्स तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी हिना जी, कोई एक आधी हो तो बात अलग है, कैसे मैं सारी स्क्रीन दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने भी ये काइंड वर्ड्स लिखे हैं कमेंट्स में, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मीटिंग। मैं भी वेट करती हूँ कि कब मंडे आए और कब हम एक और सेशन करें। या प्लीज मैम, फैटी लिवर के गुण लक्षण एक और बार। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, तब तक मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन आया है, नीलिमा जी आपका क्वेश्चन लेती हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया है श्याम गुप्ता जी का, वो कह रहे हैं कि कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट की जगह पे कर्क्यूमिन कैप्सूल ले सकते हैं क्या मैम। अब देखिए, दोनों में फर्क है। ओके श्याम जी, और जिनको भी दूसरों को भी अगर ये क्वेश्चन था उनके लिए भी है, ये दोनों में बहुत फर्क है, बिकॉज उनके कॉम्पोजिशन में फर्क है। ठीक है, एक नॉर्मल कर्क्यूमिन कैप्सूल है जिसके अंदर पाइपरिन एक्सट्रैक्ट्स नहीं है, तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सिंस इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर एंड इट्स एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, मैं आपको हमेशा एक ऐसा सुझाव दूंगी जो हेल्प करेगा, और इसीलिए मैं आपको कर्क्यूमिन सुपर एडवांस बोल रही हूँ, बिकॉज उसके अंदर 500 मिलीग्राम कर्क्यूमिन है और उसके साथ साथ उसके अंदर पाइपरिन के एक्सट्रैक्ट्स भी है। तो वो अब्जॉर्प्शन कितना गुना बढ़ाते, किसको याद है, पाइपरिन कितना गुना कर्क्यूमिन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, बताइए मुझे, आपके सामने आपके ही क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा कि किसको याद है, बताइए मुझे। मैंने एक सेशन किया था, नो नॉट 3.5, ना 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 ना, वो आज के सेशन में वो अलग चीज था। पाइपरिन यानी कि जो काली मिर्च के एक्सट्रैक्ट्स है, श्याम जी यू वेरी क्लोज, नॉट 200, एक जीरो ऐड करना भूल गए आप, 2000% कर्क्यूमिन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है पाइपरिन, 2000%। यस आयशा, थैंक यू। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रेकमेंड कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। ठीक है, सो आपको जल्दी फायदा मिले। सी, मुझे कर्क्यूमिन कैप्सूल देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो चीज 3 महीने में हो सकती है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस से, वो आपको शायद 9-10 महीने लग जाएंगे कर्क्यूमिन कैप्सूल में। ये मेरा कहने का मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई 5 इयर्स के बेबी का लिवर ज्यादा हो गया तो ये सब उसको दे सकते हैं? नहीं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ लाइफस्टाइल डिजीज एंड अ क्लिनिकल डिसऑर्डर। व्हाट डू आई मीन? किसका क्वेश्चन था? कोमल जी। कोमल जी, एक 5 साल के बच्चे का लिवर एनलार्ज होना या ज्यादा हो गया है, जो आपने लिखा है, आई एम अज्यूमिंग के एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं आप, क्या ये लाइफस्टाइल इश्यू है? 5 साल अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, उसकी लाइफस्टाइल कहाँ से आएगा? क्या ये लाइफस्टाइल इश्यू है? नहीं। क्या ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है? यस।
उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से है, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट, प्लीज कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन या हेपेटोलॉजिस्ट। ओके, 15 वर्ष की आयु में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है, वो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, क्या करना चाहिए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है, अल्कोहल कम कर दीजिए। उनका अल्कोहलिक अनोनिमस नाम का जो एक सपोर्ट ग्रुप है और उसके जैसे ही बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स है वो ज्वाइन करवाइए, बिकॉज 15 वर्ष एक बहुत ही कोमल आयु है और उसमें आप डेफिनेटली इंसान जो है वो ये रास्ते पे जा सकता है, राइट? प्लीज, हाँ, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन यज्ञा। सो प्लीज, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है तो लिवम केयर दीजिए आप, और आप उसके साथ साथ करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए हेपेटाइटिस बी में, एंड एक्टिव मोरिंगो दीजिए। ये 3 चीजें डेफिनेटली दीजिए हेपेटाइटिस में, कोई भी हेपेटाइटिस हो आपका। ओके, मोरिंगा टैबलेट्स तो आज मैंने जिक्र ही नहीं किया है सोनाली इसका, पर मोरिंगा टैबलेट अगर आपको लेना है तो आप आफ्टर मील, एनी मील ले सकते हैं, आफ्टर एनी मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैंने ड्रॉप्स के बारे में बात की थी आज के सेशन में। ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन यज्ञा, लिवर कैंसर में बिल्कुल दे सकते हैं ये, लिवर कैंसर में आप लिवम केयर दे सकते हैं, साथ में आप लिवम केयर के साथ आप करक्यूमिन सुपर एडवांस देंगे, एडवांस एस्फल्स देंगे लिवर कैंसर के लिए, और आप देंगे जिनसेंग टैबलेट्स। ये 4 चीजें अगर लिवर कैंसर है तो मैं रिपीट कर रही हूँ, लिवम केयर कैप्सूल, जिनसेंग टैबलेट्स, करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड एडवांस एस्फल्स। ओके, फैटी लिवर है और दर्द है, बिल्कुल आपका ही ये सेशन था पूरा जो आपके सवाल के रिलेटेड है। फैटी लिवर की 1 स्टेज में क्या दे सकते हैं? बिल्कुल वही जो आज मैंने बताया आपको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोरिंगा ड्रॉप्स एंड कैप्सूल्स? दोनों के फॉर्म्स अलग है सिर्फ। ओके, और मोरिंगा ड्रॉप्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसीलिए वो ज्यादा उसका पावर ज्यादा है, इसलिए मैंने दिया। कैप्सूल्स भी है ज्यादा, पर वो क्या होता है कि कैप्सूल आपको मतलब डेफिनेटली उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा ज्यादा है इसका ड्रॉप्स का, राइट? इसके लिए मैंने आपको ड्रॉप्स प्रेफर किए हैं। एंड एनी विच वेज लिवम केयर और फैटोलिन ऑलरेडी 2 कैप्सूल्स थे, सो पूरा वो ये बनाने के लिए, बट इफ यू डोंट वांट टू टेक ड्रॉप्स यू कैन आल्सो टेक कैप्सूल्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, फैटी लिवर की 3rd स्टेज है, सो प्लीज स्टार्ट दिस। अब चाहे वो 1st स्टेज हो, 2nd स्टेज हो या 3rd स्टेज हो, ये याद रखना है कि अगर 1st स्टेज है तो कम से कम 3 महीना, ओके? अगर 2nd स्टेज है तो कम से कम 6 मंथ्स, एंड अगर 3rd स्टेज है तो कम से कम 1 ईयर का ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए। आई एम नॉट शोइंग एनी मोर स्लाइड्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी 9:09। if I show every slide again, please, आपको मैं enough time दे रही थी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं वापस उसमें नहीं जा सकती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ओके? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ओके, बेली फैट लॉस के लिए बताएं। सॉरी, प्लीज आस्क क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू टुडेज टॉपिक। आपके पास मेरा नंबर है, आप बाकी सारी चीजों के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, पर टॉपिक के रिलेटेड आज क्वेश्चंस लूंगी मैं। फैटोलिन टैबलेट, स्लिम जूस, ग्रीन टी, ये तीनों फैट दे रहे हैं, फैट के लिए दे रहे हैं, क्या ये कम नहीं करेंगे? ये तो वेट कम करेंगे मैम रश्मि जी, ये तो वेट कम करेंगे, डेफिनेटली काम करेंगे ये, बिकॉज लिवर का भी फैट कम होगा, पर उसके साथ आपको मेन प्रोडक्ट लिवम केयर ऐड करना होगा, ठीक है? आपको मैंने बताया ना, लिवम केयर इज अ मेन प्रोडक्ट। ओके, कर्क्यूमिन कैसे लेना है? 1 टैबलेट लंच के बाद पानी के साथ निकलना है। चिया सीड्स का क्या जानना है हीना आपको? ओके, थैंक यू रूपनेश जी, वेरी स्वीट वर्ड्स, थैंक यू। एंड व्हाट एल्स, कोई और है? विनायक जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। फैटी लिवर कैसे पहचान में आएगा? सबसे पहले आप सिम्टम्स देखेंगे, नोजिया हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं उल्टी के जरिए निकल रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, राइट? बिल्कुल भी खाने में रुचि नहीं रहती है, स्टूल्स का पेल हो जाना, आपको यूरिन डार्क कलर का आना,
राइट ये सारी चीजें लक्षण हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जैसे कि, तो आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे। सब लक्षण आपको क्यों होते हैं, तब बॉडी आपको बताने चाह रही है, राइट। जब आप उसको इग्नोर करोगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर आपको डेफिनेटली इसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे कि शायद लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, या फिर आप एक सोनोग्राफी कराइए एब्डोमेन का, जहाँ पे लिवर कैप्चर हो रहा है। उसमें पता चलेगा कि क्या है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या है, वैसे उसी वे से आपको पता चलेगा ये। ओके, एनीथिंग एल्स? श्याम सिद्धू जी, आप मुझे कॉल कीजिए प्लीज। गॉल ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है, मैं गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स को भी कवर करूंगी। सो यस, आई थिंक जिसने पूछा था किसी ने कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो आई विल बी कंडक्टिंग अ सेशन ऑन गॉल स्टोन्स, यानी कि पित्ताशय के अंदर की जो पथरी होती है उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। पर उस हाँ, मतलब यू हैव टू अटेंड दैट सेशन, मिस ना करे वो सेशन। पित्ताशय की पथरी यानी कि गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जिसको कोल लिथियासिस भी कहते हैं। प्लीज अटेंड नेक्स्ट मंडे सेशन। हाँ जी, ज्यादा भूख लगना भी एक तरह का सिम्टम हो सकता है संदीप जी। मोरिंगा ड्रॉप्स का डोजेज रिपीट करूं? ओके, दिन में 2 बार लेना है। टेक इट ऑन एन एम्प्टी स्टमक एनी 2 टाइम्स ऑफ द डे। मतलब अभी जैसे मैं ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, 1 ग्लास पानी पी रही हूँ, उसमें भी मैं 5-6 ड्रॉप्स डाल के ले सकती हूँ, पर ऐसे दिन में 2 ही बार लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसका ऐसा कोई टाइम नहीं है, कभी भी लीजिए आप, दिन में 2 बार। आई थिंक सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। आई एम पुटिंग माय नंबर हियर, जिन्होंने पूछा था अभी सवाल, प्लीज कॉल मी बिटवीन 11 to 6. थैंक यू सुदीप जी, थैंक यू सो मच। ओके मनिंद्र सर, किडनी में इन्फेक्शन है, प्लीज कॉल मी टुमारो, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। एंड पेट का मोटापा कम करने के लिए प्लीज कॉल मी टुमारो, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। और भी किसी का एक सवाल था, फैट कैसे कम करना है मतलब पेट पे, प्लीज कॉल मी टुमारो। ये आज के सेशन के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, वरना हमको यहीं पे 9:30 बज जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो टुडे सेशन वाज अमेजिंग, है ना? कैसा लगा आपको सेशन आज का? लिखिए मुझे चैट बॉक्स में। एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगी। सो अगर आपने कुछ मिस भी किया है तो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, आप वहां से भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सो यूट्यूब का जब आप वीडियो देखते हैं उसको फुल स्क्रीन कर देना और पॉज कर देना और स्क्रीनशॉट ले लेना, तो अगर कुछ मिस करते हैं तो वहां मिल जाएगा आपको। Thank you so much, everybody. Thank you, and I'll see you next Monday with a topic of gallstones. तो पित्ताशय के अंदर अगर पथरी है किसी को और आप उसको ट्रीट करना चाहते हैं तो कैसे SHPL प्रोडक्ट्स की मदद से कर सकते हैं, उसके लिए अटेंड करिए नेक्स्ट मंडे का सेशन। मैंने आपको अपना नंबर दिया है, अगर आपको और कोई हेल्थ इश्यूज के बारे में जानना है या क्या दे सकते हैं वगैरह वगैरह जानना है, प्लीज कॉल मी बिटवीन मंडे टू फ्राइडे 11 to 6. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।